अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में होंगी आप लोगों से बहुत सारी बातें और मैंने सोचा जी इस तरह व्लॉग भी बना लेती हूँ और साथ साथ जो है आप लोगों से बातें भी कर लूँगी। पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जो इमरान खान के वोटर हैं, जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। हम भी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी फैमिली भी इमरान खान को सपोर्ट करती है और मेरे अब्बू भी इमरान खान को बहुत पसंद करते थे। उनकी बहादुरी, उनकी बातें उनको बहुत अच्छी लगती थी। खैर जी, यहाँ पर शाहज़ैन अपने पापा के साथ लेके आया था घर और इसके साथ जी हम खेल रहे थे। इसको मैंने बना के दिया, इसकी चीज़ें अंदर सेट करके दी, पर एक तो शाहज़ैन हाथ नहीं लगाने दे रहा था। ऊपर से अभी-अभी उसने उसको तोड़ भी दिया है। बस लेके आता है और उसके बाद तोड़ देता है। कुछ दिन पहले शाहज़ैन डॉल लेके आया था और अब जी लेके आया है ये घर। असल में ये कार्टून देखता है, रोमा और डियाना दोनों बहन-भाइयों वाले, तो उसमें ये चीज़ें देखता है और फिर जब बाहर जाता है पापा के साथ तो फिर वही चीज़ें लेके आता है। तो इतना यहाँ पर खुश हो के उसके साथ खेल रहा था, मैंने इसको बना के दिया और साथ में छोटा भी, बस दोनों की मस्तियाँ चल रही थी। और यहाँ पर जी मैंने रखी हुई थी निहारी बनने के लिए। आज जी मेरे हस्बैंड लेके आए थे बीफ और इसको मैंने हाफ़ जो है ना रात को डन कर दिया था और बाकी जो है ना अभी मैं इसको सुबह में मतलब डन कर रही हूँ। सुबह तो नहीं है, अभी 11 बजे का टाइम है दोपहर का, तो मैंने कहा चलो निहारी को भी मैं डन कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने धनिया काट लिया था, अदरक भी काट लिया था और साथ में जी काट लिए थे लेमन। तो यहाँ पर जी इसके ऊपर धनिया डालूँगी, अदरक डालूँगी और साथ में जी जब खाएँगे तो फिर उसी टाइम ऊपर से लेमन डालूँगी। और हरी मिर्च जो है वो मेरे पास ख़त्म हो गई थी, नहीं तो इससे सबसे जो ज़्यादा मज़ा आता है ना वो हरी मिर्च और अदरक का आता है। तो और जो फ्राई किए हुए प्याज़ हैं वो मुझे पसंद नहीं है, नहीं तो फिर आपको पसंद हो तो आप डाल लें, वो भी ख़ैर अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने प्यारी सी मज़ेदार सी प्लेट बना दी थी अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि अभी उनका जो है ना वो टाइम हो गया था घर आने का लंच का, तो इसलिए फिर उनके लिए मैंने सालन डाल के प्यारे से ऊपर गार्निश करके रख दी है। और साथ में सैलेड भी बना लिया था और ये साथ में बना लिया था चिकन मेरे हस्बैंड का जो वो डाइट के लिए खाते हैं। और मैंने मंगाई थी जी एलोवेरा जेल और मैं एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ काफ़ी टाइम से और मुझे सूट भी करती है। वो तो हर स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो मुझे एलोवेरा जेल जो है ना वो बहुत पसंद है और मेरी स्किन पर भी काफ़ी सूट करती है। बिल्कुल लाइट सी होती है, लगाने से ज़्यादा फ़ील भी नहीं होता। तो मिल नहीं रही थी काफ़ी टाइम से, हस्बैंड पता कर रहे थे जब जहाँ स्टोर से हम चीज़ें लेते हैं। तो फिर जी आज उन्होंने ये वाली दिखाई कि ये रोज़ जेल है, तो इसको मैं फिर फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। मैंने कहा जी चले ले आएँ, तो इसलिए आप लोगों से भी शेयर करी थी। मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम रोज़ जेल जो है वो यूज़ करूँगी। स्मेल बस इसकी ठीक थी और टेक्सचर जो है वो सेम एलोवेरा जेल की तरह था। बाकी यूज़ करूँगी तो उसके बाद बताऊँगी। ख़ैर जी यहाँ पर मैं आ गई थी कमरे में और आज मैंने ये अपने दोनों फ्रॉक निकाले हैं जो कि अम्मी ने मुझे पाकिस्तान से ईद में भेजे थे। हैं तो बने हुए ये ठीक, इनके जो बाजू हैं वो मैंने कहा था कि चूड़ीदार रखने हैं, बाजू उन्होंने चूड़ीदार रखे हैं और आगे से वो इतना खुले हैं कि मेरे पूरे हाथों तक आ जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इनको सुई के साथ आगे से जो है ना थोड़ा-थोड़ा मैं सिलाई लगा के इनके बाजुओं को थोड़ा टाइट कर दूँ ताकि फिर मैं इनको पहनूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर मैंने चाय भी बना के रखी हुई थी, तो मैंने कहा पहले चाय पी लेती हूँ क्योंकि इमरान खान की इतनी टेंशन थी, ज़ाहिर-सी बात है अच्छे इंसान की हर किसी को टेंशन होती है। इतनी दुआएँ भी माँगी और मेरा सर जो है ना वो दर्द से फट रहा था। मैंने कहा जी चले चाय भी पी लेती हूँ और साथ-साथ न्यूज़ भी सुन रही थी। और जहाँ पर जी अभी खोलूँगी इसकी सिलाई, मतलब एक तो इनकी मैंने अंदर से बाजुओं की फिटिंग करनी है और दूसरा जो है इसकी अंदर से मैंने एक-एक सिलाई एक्स्ट्रा उनसे लगवाई थी कि अगर मुझे टाइट होंगे तो ताकि मैं खोल लूँ, मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर फिर मैं ये एक-एक जो सिलाई एक्स्ट्रा लगी हुई है इसको खोलूँगी और साथ में इनके बाजू की भी फिटिंग कर दूँगी, तो ये फिर अब हो जाएँगे सही। उसके बाद जी मैं आ गई थी रूम में और आज मुझे जो है वो कपड़े कुछ रखने भी थे तय करके और उसके बाद जो है आज मुझे बेड भी साफ़ करना था। आज सुबह को मैंने बेड नहीं साफ़ किया था, इसलिए कि आज जो है मुझे कमरे की अच्छे से सफाई भी करनी थी और कुशन के जो कवर हैं वो उतार के मुझे वॉश करने थे। और फिर सुबह में इतना टाइम बिज़ी होता है और फिर शाम मतलब दोपहर में बच्चों ने सोना भी होता है, तो इसलिए फिर बेड जो है ना वो सारा ख़राब हुआ पड़ा है। तो अभी बेड को भी सही करूँगी और कवर जो है वो सारे उतार लूँगी और बाकी जो है बच्चों के ब्लैंकेट 2 हैं छोटे,
तो वो भी मुझे छोटे बेटे का ब्लैंकेट वॉश करना है, और शासन की कुछ चीज़ें भी उस तरफ बेड के गई हुई थी नीचे, वो भी मुझे आज निकालनी थी। तो इसलिए मैंने कहा आज जो है मैं रूम का ये सफाई और ये काम कर लेती हूँ। रूम की जो मतलब बेड के साथ जो साइड टेबल है ना दोनों, वो मैंने बाहर ड्राइंग रूम में रखी हुई हैं सोफ़ों के साथ। वहाँ पर बच्चे नीचे उतरते हैं, थोड़ी सी जगह बची हुई है, गिरते हैं, तो इसलिए फिर इनके दोनों साइड टेबल मैंने वहाँ रख दिए हैं ताकि बच्चे भी सेफ रहें। और बेड को मैंने खुद ही जो है वो दीवार के साथ लगाया हुआ है ताकि बच्चे जब रात को सोते हैं तो इधर उधर मेरे साथ मतलब गिरे ना। तो वरना रूम जो है ना हमारा काफ़ी खुला है और जगह भी काफ़ी है। और यहाँ पर जी कवर मैंने कर लिए हैं चेंज, और बेड को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और ये चादर का कलर इतना लाइट है और इसका कपड़ा ऐसा है ना, इसके ऊपर पानी की बूंद गिरे या दूध की बूंद कुछ भी गिरे ना, उसको साफ़ भी कर लेना फिर भी वहाँ पर निशान पड़ जाता है। वैसे चादर मैंने 3 से 4 दिन पहले बिछाई थी। इसके ऊपर जो निशान है ना सारे, ये बच्चे पानी गिराते रहते हैं फीडर से, और दूध वगैरह उसके निशान बने हुए हैं। तो अगले दिन ही ये मतलब चादर जो है ना वो ख़राब-ख़राब लगना शुरू हो जाती है। बस जी बेड मैंने साफ़ कर लिया था, क्योंकि बाहर की तो मैंने दोपहर में सफाई की थी और बेडरूम की नहीं की थी। इसलिए फिर मैंने यहाँ से सिर्फ़ ब्रश ही लगा लिया है, वैक्यूम अगर पूरे घर में लगाना होता तो फिर वैक्यूम लगा लेती हूँ। बस सिर्फ़ रूम से ही लगाना था तो मैंने फटाफट से ब्रश लगा लिया, और उसके बाद अंदर जो है मॉप लगा दूँगी। और यहाँ पर जी मैंने सारे कपड़े इकट्ठे करके डाल दिए थे मशीन में, और अभी मैं लगा लूँगी फटाफट से मशीन। जो सबसे ज़्यादा मुझे एलर्जी होती है, एक तो मैले कपड़ों से होती है, और दूसरा कपड़े प्रेस करने से तो मुझे बचपन से इतनी एलर्जी है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं सारे काम हँसी-हँसी कर लेती हूँ, और जब आती है ना भारी कपड़े प्रेस करने की तो ऐसा लगता है जैसे मुझे मौत आ जाएगी। तो मतलब कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों है, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। बचपन में भी मैं अपने सब बहन-भाइयों के यूनिफ़ॉर्म प्रेस करती थी, उनके कर लेती थी, अपनी बारी आती थी तो बस हल्का-फुल्का कर लिया। तो कपड़े भी होते थे यहाँ तक पहनने के, मुझे याद है मैं कभी भी प्रेस नहीं करती थी। अभी भी मैं जब पाकिस्तान चली जाऊँ ना, तो मैं ऐसे उठा के पहन लेती हूँ, और फिर मेरी बहनें मुझे कहती हैं नहीं आप यहाँ प्रेस करके देते हैं। अगर वो बिज़ी हो ना मैं ऐसे पहन लेती हूँ, वो मुझसे नाराज़ होती हैं। हालाँकि मेरी अम्मी हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं ना, वो कपड़े प्रेस किए बिना पहनते ही नहीं है, भले घर में भी पहनने हो। और मैं ऐसी हूँ, मुझे बाहर भी जाना हो ना, मैं ऐसे कपड़े पहन के चली जाती हूँ, प्रेस नहीं करती। पता नहीं क्यों मुझे मतलब कि ऐसे अजीब-सा लगता है कपड़े प्रेस करना ना, ऐसे लगता है कि मुझे कोई भूत चिपक जाएँगे। ये अब से नहीं है मेरे साथ, ये बचपन से ही यही मसला है। क्योंकि अभी भी मेरे इतने सारे कपड़े प्रेस करने वाले हो गए हैं। बच्चों के शलवार कमीज़ अम्मी ने बनवा के ईद पे भेजे थे, मेरे भी थे, अभी हमने पहने हैं, उनको मैंने वॉश भी किया है। अब प्रेस करने की बारी है, और मैं 1 हफ़्ते से सोच रही हूँ और पता नहीं मैं कब प्रेस करूँगी। ख़ैर जी, बातों-बातों में सारे मैंने कर लिए हैं, बर्तन वॉश और बच्चों के फीडर भी वॉश कर लिए हैं। बर्तन ज़्यादा थे नहीं, बस चाय वाले थे और बच्चों के फीडर थे। तो यहाँ पर सिंक को वॉश कर लूँगी, और यहाँ पर जी ये मैंने 2 टॉवल जो है ना वो रखे हुए थे किचन के, तो इनको भी मैंने भिगो के रख दिया सर्फ़ में, बस इनको भी हाथ के हाथ जो है फिर मैं वॉश कर लेती हूँ। और आज आप लोगों को मुझे अपनी ज़रूरी चीज़ें दिखानी थी जो कि मैंने पाकिस्तान से मँगवाई थी अपनी अम्मी के घर से, मतलब वो मेरी ही चीज़ें थी, उधर पड़ी थी, तो वहाँ से फिर मैंने मँगवाई थी। जब अम्मी ने ईद भेजी थी ना, जो भाई लेके आए थे वो बहुत ही अच्छे थे, इतना सारा सामान लेके आए थे मेरा, और कह लें कि मतलब 20 किलो वज़न था। और जहाँ पर ये मैं 2 प्लेट्स दिखा रही थी, और ये चीनी की प्लेट्स हैं, ये मेरी अम्मी की बहन बनी हुई हैं, उन्होंने पूरा सेट अम्मी को दिया था। और फिर मैंने अम्मी को कहा था कि ये प्लेट्स जो है ना वो मुझे भिजवा देनी है। उन्होंने भिजवाई तो उसमें से जो है वो 4 टूट गई हैं, और उसमें से ये 2 बची हैं। और उसके साथ ये मेरा स्ट्रेटनर है, और ये स्ट्रेटनर जो है ये क्यूने का है, ये भी मेरा अपना था। वैसे आजकल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे भी मैं इसको बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, जब से शादी हुई है टाइम ही नहीं मिलता। और वैसे भी मैं हिजाब करती हूँ और स्ट्रोलर पहनती हूँ, तो ज़रूरत पड़ती नहीं है स्ट्रेट करने की। ख़ैर तो ये फिर मैंने मँगवा लिया था, और ये है जी मेरा स्टैंड, और इसको आप किचन में भी रख सकते हैं और वॉशरूम में भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी। और ये मुझे रियली इतना क्यूट, इतना अच्छा लगता है ना कि बता नहीं सकती हूँ। मैंने इसको दराज से ऑर्डर किया था पाकिस्तान से, और फिर मैंने अम्मी को कहा कि ये भी भेज देना, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पर वेस्ट ही मेरी पड़ी थी। जैसे अम्मी लोग मेरा कराची से सामान लेके गए हैं ना, उन्होंने वैसे रखा हुआ है। तो फिर मैंने कहा जी अम्मी कुछ-कुछ चीज़ें जो है ना आप भेज दें, तो फिर उन्होंने भेज दी थी। और साथ में जी ये प्लांट भी हैं आर्टिफ़िशियल, और ये भी मुझे बड़े क्यूट लगते हैं। ये मेरी छोटी सिस्टर लेके आई थी, तो फिर मैंने कहा जी ये भेज दें। और साथ में ये ब्रश था, स्पून थे, और ये मैं ऑयल वाला जो जग दिखा रही थी ना, ये भी पाकिस्तान से आया है, मेरा वहीं पड़ा था, तो मैंने कहा इसको भेज देना है। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ना केटल,
छोटी वाली, ये तो मुझे इतनी क्यूट लगती है ना। ये मेरी दादी की निशानी है। ये मेरी दादी फौत हुई थी ना, उनके बर्तन चीज़ें जो है वो हमारे घर थी, तो ये मैंने अम्मी को कहा था सँभाल के रखना है। ये भी पूरा सेट है, पर मैंने ये 2 मँगवाई थी क्योंकि ये दोनों मुझे बहुत पसंद थे। और उसके साथ जो प्लेटें दिखाई थी, उसी के साथ ये छोटी प्लेटें हैं और इसमें भी मेरे ख़्याल से 4 बची हैं और 2 जो है वो टूट गई हैं। और उसके साथ ये छोटी-छोटी क्यूट-क्यूट नमकदानी थी और ये ड्राई फ्रूट रखने वाला छोटा-सा ट्रे था। ये वो चीज़ें थी जो उस टाइम मैंने जल्दी-जल्दी बैग से निकाल के ना, बच्चों की पहुँच से दूर उनको मैंने अलमारी में रख दिया था कि बच्चे तोड़े नहीं। और भी काफ़ी बर्तन, काफ़ी चीज़ें थी जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ मैं। और ये अलग से एक जो शॉपर में मैंने डाल के रखी थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों से शेयर कर दूँ, क्योंकि ये मैंने आज ही निकाली है अलमारी से जब रूम साफ़ कर रही थी। इसी के साथ करती हूँ आज के व्लॉग का एंड। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।